Hello students, today's topic going on product of vectors. In previous lecture we study about scalar product. Today we'll discuss about vector product. बच्चों ये स्केलर प्रोडक्ट आपने पहले पढ़ लिया है। आपने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि वेक्टर ए फॉर टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। आपने पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। इट मीन्स यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर वेक्टर है तो उसका अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या था बच्चों, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बट टेल टू टेल था, हेड और टेल नहीं है, क्या टेल टू टेल था। याद रखिएगा इस बात को। जैसे मान लिया वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी है, तो हम जो वेक्टर थीटा है वो दोनों के टेल और टेल के बीच का एंगल है, ना कि हेड और। जैसे ये मान लिया आपने ऐड कर लिया इसको, इसका यहाँ पे एंगल नहीं लेना है, एंगल हमेशा क्या करना है, टेल और टेल के बीच में लेना है। तो मान लो अगर ये थीटा होती है कितना हो जाएगा, हमें इसे क्या करना, वेक्टर ए को शिफ्ट करना होगा आगे, तो ये एंगल बना आपका 180 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ भी कुछ पढ़ी थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। पहला प्रॉपर्टीज़ है इट इज़ अ ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। ओबे द कम्यूटेटिव लॉ मीन्स क्या था कि अगर कोई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप करते हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा आएगा। तो कि स्केलर प्रोडक्ट का हमने सेकेंड नॉर्म में बताया था आपको कि इसे क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और पॉइंट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या है, ए बी कॉस थीटा। अगर हमने कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम को चेंज करना, अब हमने क्या किया, पहले वेक्टर ए लिखा फिर बी लिखा। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर बी के साथ वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तब भी हमें क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा ही मिलते हैं। क्रम को चेंज करने पर भी इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होती, इसलिए हम लोग कह सकते हैं वी कैन राइट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का भी डॉट प्रोडक्ट होगा। इट मीन्स इट इज ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, फिर एडिटिव लॉ पढ़ा था आपने। मान लिया सपोज दैट आपके पास तीन वेक्टर्स हो, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और अगर आप करते हो कि पहले वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड करके वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, या आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लो और फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकाले और उसके बाद इसको ऐड कर लो, तब भी दोनों में रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड आपने पढ़ा, मान ले सपोज दैट आपने क्या किया था, इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर क्या हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। अरे थर्ड स्टेप में क्या है, इफ़ टू वेक्टर्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर, इट मीन्स एंगल बिटवीन देम ऑफ टू वेक्टर्स थीटा इक्वल 90 डिग्री। सपोज दैट ये है, ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है, और यहाँ पे दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन्स क्या है, थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, इन दिस कंडीशन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90। ए बी कॉस थीटा होता है फार्मूला, देखो ए बी क्या है, ए बी कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो कास 90 की क्या वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो हम कह सकते हैं इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द 0 होगा, या भी कह सकते हैं विल बी 0। तो याद रखिएगा जब दो वेक्टर क्या होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। थर्ड में आपने पढ़ा था, थर्ड में क्या पढ़ा, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दोनों क्या हो जाए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, देन इन दिस कंडीशन एंगल बिटवीन देम, सपोज करो क्या ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर क्या है बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बी है, दोनों क्या है, पैरेलल है और इनका डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो इन दिस कंडीशन एंगल बिटवीन देम थीटा इक्वल 0 डिग्री। बच्चों क्या होगा, इस कंडीशन में दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा।
तो अब क्या होगा इनका स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस 0 हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है बच्चों। तो क्या होगा ए बी। अब बताओ यहाँ पे आपने क्या देखा, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ देम इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देम। इनके मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के इक्वल होते हैं। देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी, तो दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के इक्वल है क्या इनका स्केलर प्रोडक्ट। ये था 4 नंबर। ये क्या था 4 नंबर आपने स्टडी किया था। 5th नंबर में आपने पढ़ा था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट आपने 5th में पढ़ा था। यहाँ मैं थोड़ा आपसे पिछली क्लास रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किसको बोला जाता है बेटा, कैप आई कैप जे कैप के को कहा गया है। यानी कि आपका जो कैप आई होता है वह एक्स एक्सिस को क्या करता है बिलोंग करता है या रिप्रेजेंट करता है। यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, कैप आई को कैप जे को और कैप के को कहते हैं। ये जो कैप आई होता है वो एक्स एक्सिस को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, कैप जे क्या होता है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और कैप के क्या करता है जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। लाइक एज अ फिगर ये एक्स एक्सिस मान लो सपोज दैट ये क्या है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया दैट इज योर जेड एक्सिस, ठीक है। तो कैप आई इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, कैप वाई यानी कैप जे जो होता है इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड कैप के इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। जैसे मैंने कहा किसी बॉडी पे 2 कैप आई न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फील इससे क्या आती है कि 2 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे ये इस तरह होता है भैया, ये आई ये क्या है एक्स एक्सिस है, क्या है ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस है बेटा, और ये क्या है जेड एक्सिस है। तो अगर आप ये ओरिजिन हो जाएगा, अब देखो और इधर क्या है जेड एक्सिस है। अगर आप एक्स एक्स ओरिजिन से राइट साइड में जाओ तो एक्स एक्सिस क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी इधर क्या होगा ये प्लस में होगा, और ओरिजिन की इधर आओगे तो क्या होगा ये माइनस में होगा। अब इसी तरह ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो जे क्या होगा प्लस में होगा, ओरिजिन से डाउनवर्ड जाओगे तो क्या होगा जे माइनस में होगा। इसी तरह जेड के इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये जेड एक्सिस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के पॉजिटिव होगा, और इसके नीचे आएंगे तो माइनस के हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे फोर्स लिखा है F इक्वल 2 कैप आई, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स क्या है कि 2 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखा। अगर कहीं लिख दिया मैंने 2 - 2 कैप आई वेक्टर F इक्वल, इसका मतलब क्या है कि 2 न्यूटन का फोर्स क्या लग रहा है एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो कैप आई क्या करता है, कैप आई इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्केलर ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है क्या। वैसे हमने इन प्रीवियस लेक्चर में इसकी डिस्कशन किया था, तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कशन कर दूँ, आपको रिवाइज करा दूँ कि इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो इसे देखो, हमने कहा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसका मतलब है देखो स्केलर, सॉरी यहाँ गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। अब जैसे देखो फर्स्ट केस में मान लिया आपने क्या किया, कैप आई का कैप के साथ मल्टीपल किया, डॉट प्रोडक्ट निकाला, या कैप जे के साथ कैप जे का डॉट प्रोडक्ट निकाला, या कैप के साथ कैप के का डॉट प्रोडक्ट निकाला। तो इन दिस कंडीशन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ विल बी 0, ठीक। कैसे हुआ 0 उसे देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे मान लिया कैप आई डॉट कैप आई इक्वल, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द कैप आई, फिर लिखेंगे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द कैप आई, और यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जब आई के साथ ही आप मल्टीपल का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे होते हो तो इनके बीच के एंगल क्या होता है 0 हो जाता है। अब देखो कैप आई
कैप आई है क्या, ये है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कहते क्या हो, दोज वेक्टर्स हैव अ यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यानी वे वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक होता है, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, एक, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया, एक, और cos 0 का वैल्यू क्या हो गया, एक। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, सॉरी यहाँ पे आना क्या चाहिए 1, क्या हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, अब बी सेकेंड स्टेप देखो, अगर आप क्या कैप आई का जे के साथ करते हो या जे का किसके साथ करते हो, के का करते हो, और के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो क्या आ जाएगा, तब आएगा 0। कैसे आएगा देखो यहाँ पे, जैसे कैप आई डॉट कैप जे आपने किया तो क्या लिखेंगे फार्मूला, मॉड ऑफ कैप आई इंटू मॉड ऑफ कैप जे इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो आई एक्स यानी कि आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये तीनों उंगलियाँ देख रहे हो, थंब ये और ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर दिख रही है। तो यानी पे आई जे के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आई जे के साथ 90 डिग्री बना रहा है, जे के साथ 90 डिग्री बना रहा है, के आई के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो आई और जे के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो क्या हो गया टोटल 0। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी इन प्रीवियस लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे आज, वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, चलो पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, देखो आप मान लिया सपोज दैट इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, इसमें पहले समझो वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, या आप दूसरा पढ़ने जा रहे हो वेक्टर प्रोडक्ट। देखो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, इफ मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स द वेक्टर क्वांटिटीज देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए हमने क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ हमने क्या किया, रेडियस का मल्टीपल किया। ठीक है, तो इनका मल्टीपल करने पर यहाँ पे जो आपको हम लोग को फिजिकल क्वांटिटीज मिलती है वो क्या है, वेलोसिटी मिलती है। इसे कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी कब मिलेगी, जब बॉडी इन सर्कुलर पाथ मोशन करे, रोटेशनल मोशन करे, ये एंगुलर वेलोसिटी। और इसे आप कह सकते हो, ये जो आर है इसे कह सकते हो सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जैसे मान लिया कोई बॉडी है, इसे स्ट्रिंग से बांध कर ऐसे आप घुमा रहे हो, तो क्या करा है, इसके जो लीनियर वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, वो v हो गई। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा। जो इसका रेडियस हो गया पाथ का, जो इस पाथ पे मूव करेगा उस पाथ की रेडियस हो जाएगी r। तो इस कंडीशन में अगर हमें v फाइंड करना है तो हम क्या लिखते हैं, v इक्वल r इंटू ओमेगा, लेकिन उसके वेक्टर फॉर्म में। यानी जब एंगुलर वेलोसिटी का r के साथ हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस लीनियर वेलोसिटी मिलती है। और लीनियर वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। यहाँ पे देखा आपने क्या है कि टू वेक्टर्स है, ये क्या है, दो वेक्टर। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और आपका जो ये रेडियल है वो भी क्या होता है, वो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है। जब आपने दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का आपस में मल्टीपल किया तो आपको एक तीसरी वेक्टर क्वांटिटीज़ मिल गई। इसलिए हम क्या कहेंगे, ओमेगा और आर का जो मल्टीपल होगा उसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं क्रॉस से। किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से बच्चों। इसलिए हमने दोनों के बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। तो क्या होता है, इस वेक्टर प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स द वेक्टर क्वांटिटीज देन
said to be this type product is called the vector product and it is denoted by cross। तो वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हो? वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हो? इफ़ टू वेक्टर क्वांटिटीज, या कह सकते हो इफ़ मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स द वेक्टर क्वांटिटीज देन इट्स मल्टीपल सेड टू बी वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये लिखा, ये क्या है? एक एग्जांपल है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा, सपोज दैट देखो, सपोज कर लेते हैं एक वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? ए ये है और एक वेक्टर क्वांटिटीज बी है और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो इन मैथमेटिकल फॉर्म वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is equal to the product of magnitude of vector A and angle between theta of sin। क्या हो जाएगा? थीटा ऑफ साइन। यहाँ पे जो थीटा होगा यहाँ पे क्या आ गया? साइन है और साथ में आएगा कैप एन। ठीक, कैप एन क्या होता है? कैप एन हमें क्या बताता है? इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी कि कैप एन क्या करता है? वो डायरेक्शन बताता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। तो यहाँ पे जैसे आप जा रहे हो और डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को? राइट हैंड थंब रूल को हम क्या करेंगे? अपने राइट हैंड थंब रूल को, यानी राइट हैंड को क्या करेंगे? पाम को इस तरह से क्या करें? स्प्रेड करेंगे कि आपका थंब और उंगलियां क्या हो? परपेंडिकुलर हो। और उंगलियों को आपको पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है और उसके बाद मूव करना है बी की ओर, सेकेंड वेक्टर्स की ओर। तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वही होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या मिल रहा है आपको? परपेंडिकुलर ऑन द बोर्ड, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर ऑन द बोर्ड। यानी कि यहाँ पे देखो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं बोर्ड के बाहर कोई लाइन तो ड्रा कर नहीं सकता, एयर में तो लाइन खींच नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को क्या करता हूँ? अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रा कर देता हूँ। तो इसका डायरेक्शन हो गया ये। यानी यहाँ पे देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी दोनों से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दोनों पर ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिएगा इसे। अगर हम लिख दें वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी बी ए, तो क्या मिलेगा आपको? तब हमें मिलने लगेगा, देखो फार्मूला क्या हो जाएगा? बी ए साइन थीटा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा माइनस क्यों आया। अब देखो अगर आप ऐसा करते हो तब आपको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या होगा? अब बी के साथ क्रॉस ए कर रहे हो, अब बी का, अब इसको रखो बी से, अब ए की ओर जाओ। क्या करोगे? सॉरी बी पर रखो इसको, अब बी से क्या करोगे? ए की ओर जाओगे। छोटा एंगल मूव करना है ये। तो अब आप ऐसे रखे, हमने बी के डायरेक्शन में इसको रखा और थंब को क्या किया? परपेंडिकुलर किया। अब वे ए की ओर मूव कर रहे हैं तो हमारा थंब किधर जा रहा है? इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, परपेंडिकुलर इनसाइड द बोर्ड जा रहा है। अब डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर इनसाइड द बोर्ड। अब देखो यानी बोर्ड के अंदर की ओर परपेंडिकुलर होगा, बोर्ड के अंदर की ओर। तो ये था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फार्मूला। क्या होगा अगर हमसे पूछा जाए इसके फाइंड करो, क्या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बात करेगा, तो हम लिखेंगे फार्मूला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एंड कैप एन। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल ए बी, क्योंकि मॉड वेक्टर ए का हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह बी का भी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इस तरह भी लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं और साइन थीटा कैप एन। क्लियर है? ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट।
अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। देखो फर्स्ट लॉ क्या है, इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या करता है, इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। फाइ देखो यहाँ पे ये वेक्टर क्या है, बी है, और ये क्या है, वेक्टर बी है। आपने जब मल्टीपल किया क्या, ये एंगल बी, इसका क्या ले लिया, थीटा। जब हमने क्या किया, वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिला, ए बी साइन थीटा। लेकिन अगर हम बी के साथ अब ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, अब क्या क्रम को चेंज कर दिया हमने, अब बी से ए की ओर हमें जाना, तो ये एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं, बी ए साइन 360 माइनस थीटा। तो बेटा साइन 360 माइनस थीटा इक्वल होगा माइनस साइन थीटा। मैथमेटिक्स वालों, ठीक है, बायोलॉजी वाले ध्यान देना, साइन 360 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक। और इसे हम लिख सकते हैं माइनस बी इंटू ए साइन थीटा। यहाँ पे देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो प्लस में आया, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आया वो नेगेटिव आया, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट आया। इसलिए हम कहेंगे कि इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्रम को चेंज करने पर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक। यानी इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे दोनों रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि हम वी कैन राइट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये लिखा जा सकता है, ठीक। अब देखो सेकेंड बहुत इम्पोर्टेंट है, थर्ड भी, फिर हम लोग फोर्थ पे चलेंगे। पहले सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कि ये कहा जाए कि इफ़ टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर देन वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो क्या होगा, व्हाट विल बी। सपोज ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच के एंगल क्या लोगे बेटा बताओ, 90 डिग्री। तो इसका स्केलर, इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालो तो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता, तो ये क्या आया, ए बी आ गया, है ना, क्या आया, ए बी आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देम, यानी उनके मैग्नीट्यूड की क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। सेकेंड है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मान लीजिए ये वेक्टर क्या है, ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे एंगल थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, 0। अब इस कंडीशन देखो क्या होगा, इसका स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल क्या होगा, ए बी साइन थीटा का क्या हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा, और कास 0 हो जाएगा, 0 की वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर न्यूमेरिकल। तो क्या है ये, यानी कि इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ देम इज इक्वल टू द, या कह सकते हो इज इक्वल टू द 0। यानी अगर दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट आता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक। कभी भी पूछता है कि दो वेक्टर का जो साइड है वो कैसा होगा, तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम कह सकते हैं दो साइड्स जो होंगी वेक्टर की वो पैरेलल होंगी, ठीक है।
कभी कभी पूछता है कि पैरेललोग्राम का आप एरिया बताओ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही उसका निकाला जाता है। ट्रायंगल का पूछा जाएगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए ही निकाला बी ही निकाला जाएगा उसमें, बट 1/2 से मल्टीपल करते हैं। फोर्थ है जो बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है हम लोग कैप आई, कैप जे, कैप के को कहते हैं, और ये रेस्पेक्टिवली एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे हमें बात करनी है कैप आई, कैप जे, कैप के किसके विषय में? वेक्टर प्रोडक्ट में। इससे पहले आपने स्केलर प्रोडक्ट इनका देखा है, उसमें आपने देखा कि कैप आई डॉट कैप आई का जो मल्टीपल करते थे वो क्या आता था? 1 आता था, और आई के साथ जे के साथ करोगे तो क्या होगा? वो 0 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? कुछ अलग टाइप का है। तो यहाँ पे क्या देखो, पहला हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे क्या करें, आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करें, या आप ले लो पहले यही नियम ले लो, आई क्रॉस आई करोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे होगा, उसी का उसी में कर रहे हो, तो आई क्रॉस आई मतलब क्या है? यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। आपने देखा अगर क्रॉस कैप आई का साथ करते हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक, और वहाँ पे आपस में करते तो क्या आता था? 1 आता था। जैसे वहाँ पे करते थे स्केलर प्रोडक्ट तो वहाँ पे क्या आता था? 1 आता था। और यहाँ पे क्या आता है? क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 0 हो जाता है। ध्यान देना। इस सिमिलरली इसी तरह आप क्या लिख सकते हो? आई क्रॉस आई का 0 होगा, तो जे क्रॉस जे का भी क्या होगा? 0 होगा, और के क्रॉस के का भी क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही होगा। बच्चों ध्यान देना, अगर कैप आई के साथ ही कर देने इटसेल्फ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0 के इक्वल होगा। जैसे यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर जे इक्वल यूनिट वेक्टर के क्रॉस यूनिट वेक्टर ए के का जो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा सबका 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ आपका है। बी में देखो, बी में देखिए, अगर हम क्या करते हैं? आई क्रॉस जे करते, क्या करते हैं? आई क्रॉस जे करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो कैप आई का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर कैप जे का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा, और आई और जे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ क्या होगा? 90 डिग्री। और इनका डायरेक्शन कैसा होगा? आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शन होगा वो आई और जे दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। मैंने कहा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन कैसा होता है? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पे आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शन होगा आई और जे दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब जैसे यहाँ पे देखो, ये अगर आई है और ये क्या है? अगर ये जे है तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या होगा? आप इस रूल से देखो तो अंगूठे के यानी थंब के डायरेक्शन में आएगा, तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन इधर होगा। यानी आप क्या कह सकते हैं? अगर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, जेड एक्सेस क्या होगा? इधर ही तो होगा। और जेड एक्सेस को कौन रिप्रेजेंट करता है? कैप के। तो यहाँ पे आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। देखो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या होगा? कैप आई और जे के परपेंडिकुलर होगा। तो आई और जे दोनों एक्सेस के परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड ही तो होगा। और जेड को कौन रिप्रेजेंट करता है? कैप के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैप के आ जाएगा। तो आई क्रॉस जे इक्वल आप क्या लिख सकते हो? कैप के लिख सकते हो। तो इसी तरह आप देखो ये बी नंबर है, यहाँ पे आपको याद करना होगा आई क्रॉस जे का क्या हो जाएगा? के, और के क्रॉस आई का क्या हो जाएगा? जे, और आई क्रॉस जे क्रॉस के पहले करते हैं, जे क्रॉस के का क्या हो जाएगा? आई, और के क्रॉस आई का हो जाएगा जे। ध्यान दीजिए ये साइक्लिक प्रोसेस में है। जैसे आप लिखते हो क्या? कैप आई, कैप जे और कैप के, आई जे के लिखते हैं, तो आई क्रॉस जे पहले करोगे तो क्या आ जाएगा? जो इसमें नहीं होगा वही आ जाएगा, कैप के आ गया। फिर अगर आप क्या लिखोगे? जे क्रॉस के लिखते हो, जे क्रॉस के लिखते हो तो इसमें क्या? आई नहीं तो आई आ जाएगा। और के क्रॉस क्या के साथ क्या करते हो? के साथ क्रॉस आई करते हो।
तो क्या होगा इसमें के आई में क्या जे नहीं तो जे आ जाएगा। तो इस तरह से इसे याद किया जा सकता है। इट इज़ वेरी सिंपल फॉर अस। अब आप लोग भी इसे याद कर सकते हो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अब चलो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया, यहाँ पे दे दिया इफ़ वेक्टर ए इक्वल 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस के एंड वेक्टर बी इक्वल 4 या चलो कैप आई माइनस कैप जे प्लस 3 कैप के, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। या कह सकते थे इफ़ वेक्टर ए इक्वल 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस माइनस कैप के एंड वेक्टर बी इक्वल कैप आई माइनस कैप जे प्लस 3 कैप के, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जगह मैं लिख सकता था फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड इट्स आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देम, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के दो तरीके हैं, मैं दिखा देता हूँ वहाँ पे दोनों तरीका आपको। देखो यहाँ पे क्या वेक्टर ए इक्वल क्या गिवन है 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस कैप के, और वेक्टर बी इक्वल दिया यहाँ पे कैप आई माइनस कैप जे प्लस 3 कैप के, ठीक है। यहाँ पे गिवन है। अब आपको निकालना क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसे निकालना है तो हम लिखते हैं पहले वेक्टर ए की वैल्यू 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस कैप के क्रॉस बी के हो जाए क्या कैप आई माइनस कैप जे प्लस क्या होगा 3 कैप के। बच्चों यहाँ पे देखो या तो आई का करो, फिर आई का जे के साथ करो, फिर आई का के साथ करो, फिर जे का भी आई के साथ करो, फिर जे का जे के साथ करो, फिर के का के साथ करो, सॉरी जे का के साथ करो, फिर के का जब करेंगे तो के का आई के साथ, के का जे के साथ, फिर के का के साथ करेंगे। यानी इस टाइप से अगर आप करोगे 9 टाइम्स आपको मल्टीपल करना होगा और इसमें कोई मिस्टेक भी आपसे हो सकती है। तो अगर आप ऐसे करते हो आई का में करोगे तो आई का आई में करते तो यहाँ पे क्या मिलता था 0 हो जाएगा। आई का जे के साथ करोगे तो क्या होगा, आपको जे क्रॉस आई वाला रूल को याद करना होगा। तो वो ये रूल याद करना है, यहाँ पे थोड़ा टिपिकल काम है। हम बहुत इजी आपको तरीका बता रहे हैं क्या कैसे करना है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। इसे कहते हैं कौन सा मेथड बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स मेथड बोलते हैं इसे। देखो ये क्या क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा। देखो यहाँ पे आई जे किया, यहाँ पे आई जे किया है। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द कैप आई कैप जे एंड कैप के। फिर देखो ये वेक्टर ए है का क्या दिया पोजीशन वेक्टर दिया है। तो यहाँ पे देखो आई का कोफिशिएंट क्या है 3 है, यहाँ पे जे कोफिशिएंट 2 है और यहाँ के कोफिशिएंट -1 है। इस तरह सेकेंड वाले में देखो आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 और जे का कोफिशिएंट क्या है -1 और के का कोफिशिएंट क्या है 3 है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है मेथड में बता दे रहा हूँ। जैसे कैप आई पहले लेना है, फिर कैप जे लेना है प्लस कैप के लेना है। आई प्लस में होगा, कैप जे माइनस में होगा और जे के भी क्या होगा प्लस में होगा। तो पहले लिखो कैप आई, ठीक, कैप आई हमने ले लिया। अब क्या होगा, कैप आई का जो वर्टिकल दिख रहा है उसको भी बंद करो और जो हॉरिजॉन्टल इसके सामने दिख रहा है उसको भी बंद करो। इसको बंद किया और इसको बंद किया। अब मुझे क्या दिख रहा है 2 -1 और -1 3 दिख रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, अब इसमें जो 4 बचे हुए इतना, इसमें हम पहले इसका इंटू करेंगे फिर इसका इंटू करेंगे। तो 3 2 जो क्या आया 6 आया और फिर 1 1 में इंटू करो तो -1 और -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। लेकिन फार्मूले में यहाँ निगेटिव होता है तो क्या होगा 6 - 1 लिख देंगे। आई मैंने कहा प्लस में चलना तो हमने प्लस लिखा। अब इसके बाद क्या जे लेना, जे किस में लेना है माइनस के साथ लेना है। ये बंद करो। देखो अब देखो दूसरा स्टेप, एक में बढ़िया समझा दे रहा हूँ उसी तरह आप करिएगा। जे लेते हैं, आप क्या लेते हैं जे। तो देखो जे के सामने वर्टिकल में क्या है, इन फ्रंट में क्या है ये है और ये क्या है हॉरिजॉन्टल में ये है। तो आप इसको बंद करो और इसको बंद करो तो क्या दिखा 3 1 और -1 3 दिख रहा है। तो 3 से 3 में इंटू करो तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा
और 1 से 1 में इंटू करो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे क्या होता है, एक फार्मूले में माइनस होता है, तो आप वो फार्मूले का माइनस लगाएंगे, ठीक है। इसका मल्टीपल करेंगे और इसका मल्टीपल करेंगे तो इन दोनों के मल्टीपल के बीच में एक माइनस का साइन होता है, ठीक। अब क्या लेना है आपको, प्लस के लेना है, तो चलो प्लस के ले लेते हैं। अब देखो प्लस के आपने लिया, देखो प्लस के लिए आपने तो क्या प्लस के आपने लिया तो ये बंद हो जाएगा और ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। अब क्या दिखा 3 1 और 2 -1, तो यहाँ पे 3 से 1 में इंटू करो तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 3 1 जा 3 -3 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। मैंने कहा दोनों के बीच में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता, तो आपने ये लिख दिया, मल्टीपल आपने कर लिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 कैप आई और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 कैप जे और ये क्या हो जाएगा -5 कैप के। तो ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बच्चों क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन मुझसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड जब पूछा गया है तो हमें क्या करना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होगा, कोफिशिएंट आई जे के का स्क्वायर करके प्लस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। आई का कोफिशिएंट क्या है 5, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है 10 है, तो 10 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। फिर के का कोफिशिएंट क्या है -5 है, तो -5 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो इसे सॉल्व करो, 5 5 जा 25 और 100 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, -5 है, -5 में -5 को मल्टीपल करोगे तो +25 हो गया और ये हो गया 145। तो क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया इन स्क्वायर रूट 145। ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके प्रयास किया बताने का।